नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। एनएचएम कर्मचारियों का हल्ला बोल हो गया है। स्वास्थ्य सचिव ने दिए कड़े निर्देश। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देश दे दिए हैं और काम पर नहीं लौटने पर बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं एनएचएम कर्मचारियों को। सरकार के आदेश से हड़ताली कर्मचारियों में खलबली मच गई है। वहीं एनएचएम कर्मचारी का जेल भरो आंदोलन। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। बता दें कि देर रात स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने सभी जिलों के सीएमएचओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी कर्मचारी हड़ताल खत्म करने तक यानी हड़ताल खत्म करके नहीं लौटता है, उन्हें गुरुवार यानी आज ही व्यक्तिगत कानूनी आदेश जारी कर बर्खास्त कर दिया जाए। इसी के साथ ही सभी जिलों को खाली हुए पदों की सूची तैयार करने और तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने साफ कहा है कि भर्ती का कैलेंडर सख्ती से तय होगा और किसी भी हालत में सेवाएं प्रभावित नहीं होने दी जाएंगी। सरकार के इस आदेश से हड़ताली कर्मचारियों में खलबली मच गई है। तो वहीं दूसरी ओर एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने सरकार के कड़े रुख का जवाब देने के लिए आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि जब तक उनकी नियमितीकरण, वेतनमान और सेवा सुरक्षा जैसी प्रमुख मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को एक महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है और अब जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो चरमरा गई है। अब इसे लेकर हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि एक और बैठक करेंगे और अपील की थी, विनती की थी कि काम पर लौटें, लेकिन जब बिल्कुल नहीं मान रहे हैं एनएचएम कर्मचारी और अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके चलते अब सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। सभी जिलों के सीएमएचओ को कहा गया है कि जो भी काम पर नहीं लौटा है उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और साथ ही एक सख्त सूची तैयार की जाए कि कितने पद खाली हैं, कितने लोग नहीं लौटे हैं, उस पर अब भर्ती प्रक्रिया भी की जाएगी। तो दूसरी तरफ एनएचएम कर्मचारी जो हैं वो जेल भरो आंदोलन पर अड़ गए हैं। अब उनका कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगे, प्रमुख मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। हालांकि इससे पहले भी कई लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है और अब सख्ती से कहा गया है कि जो भी काम पर नहीं लौटा है, जो भी एनएचएम कर्मचारी काम पर नहीं लौटा है, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए और जो खाली पद हैं उनकी सूची जल्द से जल्द तैयार की जाए। तो सरकार सख्त है अब, लेकिन हड़ताल एनएचएम कर्मचारियों की फिर भी जारी है। अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी जल सत्याग्रह है तो कभी मुंडन करा रहे हैं। और इसी पर हमारे संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, देखिए, एक तरफ सरकार अब सख्त होने को आई है, लेकिन एनएचएम कर्मचारी नहीं मान रहे हैं। क्या होगा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, आज 18 सितंबर अब हो गए हैं। पिछले 18 अगस्त से जो है अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में जो 16,000 से ज्यादा जो एनएचएम के कर्मचारी और अधिकारी हैं, अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और दिन ब दिन जो है एक के बाद एक अलग अलग तरीकों से जो है सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीकों से अपना प्रदर्शन किया था। यहाँ तक कि ये भी बात आई थी कि इन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया था। बावजूद इसके जो है इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो रही है। सरकार की ओर से सख्त रुख भी अपनाया जा रहा है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है, बावजूद जो है वो अपना प्रदर्शन जो है समाप्त करने को तैयार नहीं है। उनकी प्रमुख मांगे हैं नियमितीकरण से संबंधित उनकी मांगे हैं, ग्रेड पे को लेकर इनकी भी मांगे हैं। अगर बात करें तो 10 सूत्री इनकी पूरी ये मांगे हैं, लेकिन इनका कहना है कि पूरी जो इनकी 10 सूत्री मांगे हैं वो पूरी होगी तब तक इनकी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी रहेगी। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ये तैयार है। लेकिन दूसरी ओर इसकी जो तस्वीर देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये एक दर्द बनता जा रहा है कि जैसे ही जब मरीज हैं, जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल जब पहुंच रहे तो कई जगहों पर ताला नजर आ रहा है, तो वहां से उल्टे पैर लौटने का जो है वो मजबूर हो जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए ये परेशानी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। चाहे सरकार की बात करें, चाहे एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, इनके बीच मध्यस्थता वाली जो बात है वो नहीं हो रही है। कल ही जो स्वास्थ्य मंत्री का इसमें एक बयान आया था कि एक बार फिर से एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ एक बार फिर से बैठक की जाएगी और इस संबंध में जो है मध्यस्थता वाली जो बात है वो भी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन ये कब होगा, इस बारे में जानकारी
नहीं मिल रही है। एनएचएम के कर्मचारी सीधे तौर पर उनका कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक उनकी पूरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो अपना जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी रखेंगे। कल बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में जो एनएचएम के जो कई कर्मचारी हैं उन्होंने मुंडन कर जो है अपना ध्यान आकर्षण जो है वो सरकार की ओर कराया था और साथ ही साथ आज प्रदेश भर के जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उन्होंने जेल भरो आंदोलन का भी एक कार्यक्रम रखा है। हालांकि देखना होगा कि इसमें क्या कब तक ये सफल होते हैं, इनकी मांगे कब तक पूरी होती है और कब तक जो बदहाल स्थिति प्रदेश की नजर आ रही है स्वास्थ्य व्यवस्था की तमाम जगहों से एक जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि जल्द से जल्द इनकी अगर हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल को अगर समाप्त नहीं किया जाएगा तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परेशानी भी लगातार बढ़ती जाएगी। कई तस्वीरें भी सामने आती है कि अस्पतालों में जो मरीज हैं वो परेशान होते नजर आ रहे हैं, उनको कोई दवाई देने वाला नहीं है, उनका इलाज करने वाला नहीं है। जो पूरा जिम्मा जो है ये एनएचएम के कर्मचारियों के ऊपर रहता है। हालांकि जो सरकार का दावा इसमें यह है कि 80% उनके कर्मचारी हैं, लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आती है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और एनएचएम के कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं अब सोचने पर मजबूर अब होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं अब 5 और 10 दिन तक ये हड़ताल नहीं है। अब 1 महीने से भी ऊपर अब ये हड़ताल हो चुके हैं। हालांकि अब ये हड़ताल कब तक चलेगा, कब तक इनकी मांगे पूरी होती है, इस बात पर कुछ कहा नहीं जा सकता है रोशन की कब तक चलेगी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि सरकार की तरफ से अब साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो लोग नहीं लौटते ड्यूटी पर, क्योंकि 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिया गया था कि भाई सोमवार तक आप ड्यूटी पर लौटिए, और अब जो है अल्टीमेटम जो नहीं मानता उन्हें साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप बर्खास्त कर दीजिए। अब ये बर्खास्तगी की जो कार्रवाई है वो अभी तक कितनी हुई है, कितने लोगों को किया जा चुका है, क्या इसका कोई आंकड़ा निकलकर सामने आया है, और ये जो जेल भरो आंदोलन है इसके तहत क्या वो कर रहे हैं कर्मचारी? देखिए, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया है। बीच में ये अपना इस्तीफा सौंप कर जो है चौक पर ठेले लगाकर प्रदर्शन किया था, गाने गाकर प्रदर्शन किया था, कई तरीके से अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया था। जल सत्याग्रह करने को ये मजबूर हो गए थे। कल मुंडन का जो है वो कार्यक्रम किए गए थे। तो अलग अलग तरीके से सरकार की ओर ध्यान आकर्षण की बात जो है वो एनएचएम के कर्मचारियों की ओर से की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार जो है 25 कर्मचारियों की जब बर्खास्तगी की थी उसके बाद से जो प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं वो अपना इस्तीफा जो है अलग अलग जो जिलों में अपने सीएमएचओ को जो है उन्होंने सौंप दिया था। अब स्थिति ये आ गई है कि बर्खास्तगी वाली एक बार फिर से बात इसमें निकलकर सामने आ रही है कि जो कर्मचारी जो है अगर काम पर नहीं लौटेंगे तो उन्हें सीधे तौर पर अब सरकार की ओर से बर्खास्त किया जाएगा। और लेकिन दूसरा सवाल इसमें यह भी है कि अगर इन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा तो नए कर्मचारी आप कहां से लेकर आएंगे और किस तरीके से जो है इन कर्मचारियों की जगह वो ले पाएंगे। तो किस तरीके से ये काम आगे होने वाला है ये भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ 16,000 कर्मचारी की ही बात नहीं है, 16,000 परिवार को भी आप इसमें देखना होगा, क्योंकि ये 16,000 परिवार के तौर पर अगर सरकार देखेगी तो निश्चित तौर पर ये चुनौती भरा ये वक्त सरकार के लिए भी रहेगा। और निश्चित तौर पर इसमें एक मध्यस्थता वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द ये अगर इनके बीच मध्यस्थता नहीं होगी सरकार और एनएचएम के कर्मचारियों के बीच, तो इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। और निश्चित तौर पर जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमराई नजर आ रही है और ये बदहाल व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं सरकार नहीं बनती है तो इन 16,000 परिवारों पर तो आर्थिक संकट होगा ही होगा, लेकिन एक बड़ा स्वास्थ्य का संकट भी होगा पूरे प्रदेश में। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।